वेलकम टू श्रीराम सक्सेस माइंड। कोरोना काल में क्या है, लास्ट ईयर से ही हमारे डेली यूज़ में कुछ नए वर्ड जुड़ गए हमारी डिक्शनरी में, जैसे कोविड, क्वारंटाइन, इम्यूनिटी, लॉकडाउन। ऐसे ही एक शब्द है प्लाज्मा थेरेपी। कौन सा है? प्लाज्मा थेरेपी। बहुत चर्चा में रह रहा है प्लाज्मा थेरेपी। जानते हैं क्या है प्लाज्मा थेरेपी? बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्लाज्मा थेरेपी को जानना। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी में एक वर्ड है पहले प्लाज्मा। तो पहले तो प्लाज्मा को जानना इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज प्लाज्मा। तो मैंने बायो में आपको पढ़ाया कि प्लाज्मा क्या होता है। अपने पूरी ब्लड है अपना, रक्त जो है, तो रक्त का जो पीला भाग होता है, येलो पार्ट, तरल पदार्थ है पीला, जो कि है लगभग 55 से 60% तक रहता है। 55 या 60% क्या रहता है? प्लाज्मा पीला रंग का द्रव होता है, एक अजीवित भाग है प्लाज्मा। तो ये रहता है बॉडी में कम से कम 55 से 60% के बीच में। और इसका 90% भाग होता है पानी का। 90% भाग इसका क्या होता है? पानी का। तो प्लाज्मा हो गया अपना 55 से 60%। और क्या होता है रक्त में? 1% से भी कम, लगभग 1% से भी कम क्या होता है अपना? WBC और प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। और बचा कितना? लगभग 45%, लगभग 45% क्या होता है अपना? RBC, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। कितना? लगभग 45%, सभी अराउंड में है, ये रहता है। तो अब ये क्या करता है, पहले जान लेते हैं अपन प्लाज्मा। ये रक्त का प्लाज्मा क्या करता है? अपना काम किस काम में आता है प्लाज्मा? अरे ये प्लाज्मा क्या करता है बॉडी में? प्लाज्मा जो अपना रक्त प्लाज्मा होता है, वो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। किसका? एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडीज होती है एक टाइप की प्रोटीन, एक तरह की प्रोटीन होती है एंटीबॉडीज, और इनका निर्माण करता है प्लाज्मा। वो भी कब? जब इसको पता चलता है कि बाहर से हस्तक्षेप हो रहा है अपनी बॉडी में। बाहर से हस्तक्षेप मतलब कुछ कोई अटैक कर रहा है। अटैक कोई तलवार मलवार वाला अटैक नहीं, जैसे वायरस का अटैक हुआ, या बैक्टीरिया, फंजाई, या प्रोटोजोआ। तो ऐसा कोई बाहर से अटैक हुआ, किसी ने अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, तो तुरंत एंटीबॉडीज का निर्माण करना शुरू कर देता है अपन प्लाज्मा। किसका? एंटीबॉडीज का। कब? जब उसको पता चलता है कि बाहर से कोई अटैक हो रहा है, तो ये एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू कर देता है। इस काम में आता है हमारा क्या? प्लाज्मा। तो इस तरह जब एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू हो गया, तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता आ गई उस व्यक्ति में। क्या आ गई? रोग प्रतिरोधक क्षमता, या इम्यूनिटी जिसको कहते हैं अपन। ये भी एक शब्द चर्चा में रहता है, इम्यूनिटी। उस रोग से लड़ने की क्षमता उसमें बन गई है उस व्यक्ति में। तो ये हुआ प्लाज्मा का। इतना समझ में आ गया प्लाज्मा क्या होता है। आप जानते हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या है? व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी बहुत ईजी है। किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति ठीक हो गया कोरोना वायरस से, या जो भी दूसरा वायरस से ठीक हो गया वो व्यक्ति, उसमें अच्छे से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है, एंटीबॉडीज बन गई है। तो उस व्यक्ति का प्लाज्मा निकाल कर अब कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति में इंजेक्ट किया जाता है। उस व्यक्ति का प्लाज्मा निकाल, किसका? जो ठीक हो गया है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज बन गई है ना। तो उसका प्लाज्मा निकाल कर पॉजिटिव व्यक्ति में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे अब उसमें भी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी, उसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी, और उसको वायरस से लड़ने की शक्ति मिल जाएगी। तो और ये कब? कम से कम 15 दिन के बाद। वो व्यक्ति ठीक हो गया, उसके 15 दिन के बाद उसका प्लाज्मा उसको डोनेट किया जाता है। ध्यान रखना, कम से कम 15 दिन बाद रक्त प्लाज्मा कब डोनेट किया है? 15 दिन बाद। और आपको बता दें कि अपने भारत में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया गया था? पढ़ाई होगा आपने, न्यूज में चर्चाओं खूब रहा था। पहला प्लाज्मा बैंक किसने बनाया था? केजरीवाल ने, दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बना। कहाँ पर? देश की राजधानी दिल्ली में। और जो प्लाज्मा थेरेपी, इसका पूरा नाम क्या होता है? कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। और पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बना? दिल्ली में, केजरीवाल ने। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी कोई स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है कि ऐसा बिल्कुल ठीक ही हो जाता है, लेकिन फिर भी इतना पता है कि जब रूबेला वायरस का प्रकोप हुआ था, इबोला वायरस का, तो उस टाइम भी ये कारगर साबित हुई थी। इबोला वायरस का जब प्रकोप हुआ था तब भी। कौन सा वायरस? इबोला, ये वाला इबोला वायरस। उसके समय भी प्लाज्मा थेरेपी काम आई थी, और बहुत संख्या में लोग इससे ठीक भी हुए थे इबोला वायरस से।